हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ जो हम लोगों ने ली थी बेटा जीरो टू हीरो। उसके मैंने कल इक्वेशन कराए थे, ये इतनी चीजें कराई थी इसमें, एलसीएम एचसीएफ बेसिक और बोर्ड मॉस तक। इसके बाद इक्वेशन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये हमारा छूट गया था, तो आज बेटा हम इसको कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप लोगों ने घर पे बड़े अच्छे से देख लिया होगा, क्वेश्चन इनको कर भी लिए होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं उनको बताऊंगा, अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। अब मैं आज से बेटा आपके स्टार्ट कर रहा हूँ। परसेंटेज से मैंने किया था, तो परसेंटेज का कुछ छूटा था थोड़ा बहुत, तो उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ा के मैं आगे के ये सब बता के आज वीडियो इनको फिनिश करेंगे। और छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोग देख सको और आपका इंटरेस्ट दे सके। ठीक है, पहले तो इंटरेस्ट पता कर लो, कहीं ऐसा ना हो बोले अरे पढ़ाई कर रहे हैं, टेंशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बेकार है। ठीक है, मजे लेके करो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम एचसीएफ मैंने आपको बता दिया था बेटा, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये मैं हल्का हल्का रिविजन कराते हुए चल रहा हूँ, सुनो। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम हम इंग्लिश में कहेंगे, और ये लघुत्तम समापवर्तक ये आपका हिंदी में हुआ लघुत्तम समापवर्तक है, आधा बनता है। अच्छा, एचसीएफ को बेटा महत्तम समापवर्तक, ठीक है, शॉर्ट में हम मासा कह देते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम लासा कह देंगे। जैसे लाल लिख लेंगे, इसका ला यहाँ पे लिख लिया और सा ये लिख दिया लासा। ठीक है, इसे शॉर्ट में बेटा हम क्या कर देंगे, लासा कह देंगे। ठीक है भाई, आगे देखें हम। एचसीएफ अगर हम निकालना है, मतलब मासा अगर हम लोग निकालना है, तो मासा किस तरीके से निकालना है देखो। जब हमको मासा निकालना हो, जैसे 8 और 10 का अगर हमको मासा निकालना है, तो 8 और 10 में हम लोग देख ले रहे हैं कि एक ही टेबल से कटे। छोटी छोटी टेबल से अभी कट करना सीखो, बड़ी से बड़ी टेबल से अभी कट मत करो, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो छोटी छोटी टेबल से अगर मैंने कट किया तो ये 2 से कट हो रहा है। देखो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इसके अलावा आ गया बेटा 4 और 5, तो 4 और 5 एक ही टेबल से नहीं कट रहे हैं। इसका मतलब इसके ऊपर जो है वो हमारा मासा हुआ, तो इसके ऊपर कितना है, 2 है बेटा। 2 मतलब 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। अब इसकी लासा लेने की बारी आएगी कि लासा किसे कहते हैं। तो लासा भैया अब हम इसे कहेंगे कि 2 के अलावा 4 और 5 ये बचे, तो 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 2 4 5, 2 4 5, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके मासा हो जाएगा। इन सबकी वो लासा हो जाएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लासा। मतलब लासा में एक चीज ध्यान रखना, लासा के अंदर मासा रहता है, लासा के अंदर मासा रहेगा। ठीक है, और मैंने दूसरा ये तरीका बताया था कि अगर मासा की जिन दो संख्याओं का मासा है, जैसे 8 और 10 का मासा कितना है, 2 है, तो ये इसका मतलब ये 2 इन दोनों संख्याओं को कट करेगा, तो ये इसका मासा है। लासा भैया 8 और 10 का लासा कितना है, 40 है, तो इसका मतलब ये संख्याएं इस लासा को कट करेंगी। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो चलो क्लियर हो गया, थोड़ा रिवीजन कराना था, रिवीजन हो गया तुम्हारा। अब ये नहीं बताना बेटा, ये आप लोग को कर दिया होगा। आपने टेबल मैंने आपसे कहा था बेटा 2 से लेके 20 तक, मतलब 2 से 20 तक टेबल आप लर्न कर लो। 21 23 25 73 इसकी टेबल लर्न कर लो। इसके अलावा 1 से लेके 30 तक स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक क्यूब, ये याद कर लो, बहुत काम आ जाएंगे। परसेंटेज के मैंने ये क्वेश्चन बताए थे। परसेंटेज का साइन हटा के नीचे क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। जैसे अगर मैंने देखा है बेटा 1%, तो 1% इसका मतलब 1/100। ये देखा है बेटा 2%, तो इसका मतलब 2/100। एक ही टेबल से कट करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब 1/50, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो 2 0 है, तो ऊपर से 2 के बाद पॉइंट लगा दो। तो हम ऊपर से देख रहे हैं 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर 2 के बाद पॉइंट लगा रहा हूं तो यहाँ पे तो 1 है, मतलब 2 एक डिजिट है, तो अगला एक डिजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगा देना है। अपनी तरफ से मैंने इसके आगे 0 लगा दिया, तो 1 2 और पीछे से पॉइंट लगा दिया, 2 के बाद पॉइंट लगाए। 2 के बाद पॉइंट मैंने क्यों लगाए, क्योंकि नीचे 2 0 है, इसलिए मैंने 2 के बाद पॉइंट लगाए। संख्या आगे ये क्यों रखी बेटा, क्योंकि संख्या हमें 2 के बाद पॉइंट लगाना था, संख्या हमारी 1 थी, 2 था, तो हमने 1 0 आगे रख दिया। ठीक है, 1 0 आगे हमने रख दिया। यहां तक बात क्लियर। ये सब इसी तरीके से आप लोग दोबारा अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लेना। मैंने कहा था 150 तक करना, आपने कर लिए होंगे। आगे देखो बेटा, ये क्या है, बोर्ड मॉस। बोर्ड मॉस अगर हम देखें तो बोर्ड मॉस क्या है, B4 बार, ये 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है। जैसे मान लो ये होगा 3 + 4, तो इनके ऊपर बार लगा हुआ, तो सब जो भी हो, ब्रैकेट हो, डिवाइड हो, वो ऑफ हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, ये सब छोड़ देना। सबसे पहले ये करना होगा। ठीक है हमको। उसके बाद में ये मैंने ये बताए थे, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब थोड़ा आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन को पहले मैं आपको करके बता दे रहा हूं कि क्या आंसर आएगा। देखो बोर्ड मॉस के हिसाब से बेटा प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, अगर मैं बोर्ड मॉस के हिसाब से चलूंगा तो सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड का साइन किसके आगे, 4 के आगे, तो मैं इसको कट करूं बेटा, 4 पंजे 20, तो ये कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब 5 क्यों 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, तो भैया कितना आ जाएगा, 30। क्यों भैया मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई रह गया,
प्लस और मल्टीप्लाई रह गया, तो प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई पहले आता है, तो मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा। 5 6 कितने हो जाएंगे 30, और ये 10 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 प्लस 30 कितने हो जाएगा बेटा 40, 10 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 40, ठीक है। आगे हम इसको देखें, 7 पंजे 35, ठीक है, 35 हो गए, तो 9 माइनस 5 और प्लस का 8। अब देखो अगर मैं इसमें माइनस करूंगा, प्लस और माइनस में चाहे पहले प्लस कर लो या माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं देखूं बेटा 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 किसका बचेगा प्लस का 3, और ये 9 ये भी प्लस का है, क्योंकि किसी के आगे कोई साइन नहीं होता है, जब इस संख्या के आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस का साइन समझ जाएगा। तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 12, तो कितना हो जाएंगे 12 मतलब 12, ठीक है। इसको कट कर रहे हैं, देखो प्लस डिवाइड और प्लस, इन सब में पहले कौन आता है, प्लस में डिवाइड में पहले डिवाइड आता है, तो मैं डिवाइड करूं। अब इसको देखें, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ठीक है। और उसके बाद में हम देखें भैया सब जोड़ने हैं हमें, 8 4 कितने हो जाएंगे 12, और 12 10 कितने हो जाएंगे 22, तो 22 मतलब 22 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें 15 दूनी 30 2, और ये 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 10, 10 वो भी किसका बचेगा प्लस का, तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 10 और 2 12, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे देखो हम इसको चेक करें, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करें, तो डिवाइड ये है, तो 4 एकम 4 मतलब 0 आ गया, 4 धाम 40 ऐसे भी कर सकते हैं, ये किसका माइनस का, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस का 4 है और माइनस का 4 है, इसमें से ये कैंसिल हो गया, ठीक है भैया, ये तो चला गया। अब ये प्लस का 50 है और माइनस का 10 है, तो 50 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 40, तो कितने बचेंगे 40, 40 वो भी प्लस के, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या है। आगे देखो प्रतिशत, प्रतिशत हम लोग को ये करना है बेटा, प्रतिशत का थोड़ा सा आगे मैं और बता दूं, जैसे ये कह रहे हैं कि 200 का 10%, इस चीज को आप समझो। चलो 50% को भिन्न में बदलो, चलो ये अभी बता देंगे, इसको समझो पहले। तो देखो कैसे कर रहे हैं, कह रहे हैं 200 का 10%। अब हम लोगों ने बोर्ड मॉस लिखा, ये VOD और MAS, इसके पहले बार था, ये था और ये ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट था, और ये ऑफ हो गया, ये का हटा के मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बेटा का वाला क्या है, ये है। अब का साइन हटा के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, इंग्लिश में होगा ऑफ, तो ऑफ का साइन हटा के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, या का साइन हटा के हम लोग मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। तो मैं का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर रहा हूं, तो 200 का और प्रतिशत का साइन हटा के नीचे कितना कर ले रहा हूं 100, ये 100 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये 2 0 से 2 0, और 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा 20। 200 का 10% कितना हुआ बेटा 20 हुआ, ठीक है ना। और समझो, और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं इसे, चलो यहीं पे ले ले, आगे इसी को बढ़ा ले एक पेज, ये ले ले। जैसे अगर मैं कहूं बेटा 500 का 20% क्या होगा, अब देखो का है तो का साइन हटा के मल्टीप्लाई के साइन कर देंगे, ठीक है। तो 500 का मल्टीप्लाई तो 20/100, ठीक है, ये आ जाएगा, और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 10 और 1 ये 0, तो 500 का 20% कितना हो जाएगा 100, ठीक है। आगे अगर हम एक और देखें, जैसे ये था कि 40% को, यही कर ले, 40% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, चलो प्रतिशत का साइन फिर भिन्न आ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लो 40%। अब मैं 40% देखूं तो बेटा इसको मैं 40 को क्या करूं, 40 और प्रतिशत का साइन हटा के नीचे कितना कर लूं 100 कर लूं, प्रतिशत का साइन हटा के नीचे कितना कर लूं 100, एक 0 से ये एक 0 कट कर दें, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इसका मतलब 2/5, ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया बेटा 2/5। अगर इसको मैं भिन्न के रूप में बदल रहा हूं तो कितना आ रहा है 2/5। आगे और समझो बेटा, जैसे अगर मैं कहूं कि 3/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, 3/5 भिन्न को किस में बदलना, प्रतिशत में बदलना। देखो प्रतिशत में क्या है समझो, किसी भी चीज को अगर हमें प्रतिशत में बदलना तो उसकी 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, इससे मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है भैया। जैसे ये 3/5 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, मैंने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करी, तो ये 5 2 जा
10 और 2 3 जा 6, मतलब कितना जाएगा बेटा 60, कितना जाएगा 60। अब 60 क्या है 60%, कितना है 60%। ठीक है, इसका मतलब मैं 60% को 3/5 भी लिख सकता हूं। कभी कभी क्वेश्चन आएंगे ना कि 60% का 3/5, मतलब 60% को हम लोग 3/5 करके आराम से क्वेश्चन, आराम से उसके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये अक्सर बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, इन क्वेश्चन में अक्सर प्रॉब्लम करते हैं, तो वो मैं अब उनकी जो प्रॉब्लम उनको मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं पहले ही वीडियो दे दूंगा, तो ये आप अच्छे से देख लोगे तो आपकी प्रॉब्लम वैसी हट जाएंगी। ठीक है भैया, आगे देखें स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट होता क्या है, पहले ये समझो। स्क्वायर रूट, जैसे अगर मैंने ये अंडू करके दिया, इसको अंडू को स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं इस पूरे को। ठीक है, इसमें दो तरीके से होते हैं, जैसे एक क्यूब रूट भी होता है। क्यूब रूट, पहले स्क्वायर रूट को देख ले। स्क्वायर रूट ये है, इसके यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आपको 2 मानने पड़ेंगे, ये कि 2 लिखे हुए, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है। मतलब इसका क्या है, हमको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो स्क्वायर के हिसाब से हम इसको सही तरीके से निकाल सकते हैं। अभी आप छोटे बच्चे हो, मैं छोटे बच्चों की क्लास ले रहा हूं, उस हिसाब से बता रहा हूं, मैं ज्यादा हाई नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और भी बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन मैं छिपाते हुए जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ बोल दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, हल्का हल्का समझो, उसके बाद मैं आगे बढ़ाते जब ले जाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस भी कंपटीशन में 5th क्लास लेवल के बैठोगे तो बड़ा मजा आएगा करते हुए, मैथ को तो बड़ा मजा आएगा करते हुए। ठीक है, आगे समझो, जैसे 625। अब बेटा मैंने तुमसे कहा था कि स्क्वायर याद कर लेना, तो स्क्वायर याद कर लो तो इजी तरीके से आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 का स्क्वायर, बेटा 1 स्क्वायर क्या है, देखो ऊपर 1 लगा है, स्क्वायर मतलब वर्ग, ऊपर वो 2 लगा है, 1 के ऊपर 2 लगा है, इसका मतलब 1 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी। मतलब कैसे कर देंगे हम, 1 एकम 1, तो कितना जाएगा 1। अब 2 का स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब 2 और 2, 2 दूनी 4। अब 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16। ऐसे ही मैंने तुम लोगों से कहा था कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, और याद कर लेना ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे याद कर लेना। ऐसे तुम पहुंचते पहुंचते जाओगे 17 के स्क्वायर पे, तो 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289। अब देखो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या है 441, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब हो जाएगा। ऐसे ही बेटा हम लोग पहुंचेंगे तो हम देखेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे हम। 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625। इसका मतलब 25 को कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखना है अंडूर के अंदर। देखो कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको 625 है तो मैं इसको ऐसे लिख लूं बेटा 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 लिख लिया, तो मैंने भैया ऐसे लिख लिया ये 25 गुणा 25, मतलब 25 को 2 बार लिख लिया। अब इसके बाहर कुछ नहीं है तो हमने 2 माना है, तो इसका मतलब 2 संख्या एक जैसी होंगी तो वो पेयर बन जाती है। 2 संख्या जैसी एक जैसी हुई उनको पेयर बना दिया, जोड़ा कहते हैं हिंदी में। पेयर बना के एक संख्या बाहर निकाल लेना। अब ये 2 संख्या एक जैसी होगी तो इनमें से 25 गुणा 25, तो इसका मतलब मैं 25 बाहर निकाल लूं, ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर। ऐसे में 441 देखूं तो ये 21 का 441 है, 21 का स्क्वायर 441 है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 21 गुणा 21 कर दूं, 21 गुणा 21 कर दूं, तो इसका मतलब 441 निकलेगा। 21 गुणा 21 मल्टीप्लाई करके 441, और इनमें से एक 21 बाहर निकाले रहे हैं, मतलब 21 मैंने बाहर निकाली है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 21 गुणा 21, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे समझो। और देख रहे हैं इसको, जैसे अगर मान लो मैं देखूं तीसरा कोई और देख लूं, जैसे क्या है, हाँ 676 देख ले रहे हैं, 676। अगर ये देखें तो ये बेटा 26 का होता है। ठीक है, 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 26 इंटू 26, लो भैया 26 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, यही अगर मैं देखूं 676 के बाद में देखो 729, अगर 729 देखे तो ये 27 का हो रहा है, तो ये देखो 27 गुणा 27, 2 बार 27 गुणा 27 लिखा, तो एक 27 बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इनको स्क्वायर रूट निकालते कैसे, अगर मान लो ये संख्या का ना हो, कुछ ऐसा आगे जो हमको नहीं पता लगे, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं आपको बेसिक वाली चीजें बता दूं, बेसिक से बताऊंगा, लेकिन इसमें नहीं, किसी और वीडियो बताऊंगा। ठीक है, इसमें तो आप एंजॉय ले लेके करो। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको क्वेश्चन इसमें करना है। देखो भैया कौन सा दूंगा, हाँ ये करके लेके आना है। आप जब याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा, ना तो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, 1 से लेके 30 तक याद करना, उसी में आपको मिलेंगे। ये करना है आपको, ये करना है आपको, ये करना है,
ये करना है, ठीक है। ये सब आपको पता करके लेके आना है, ये किस किस के हैं। एक और दे रहे हैं 9, ठीक नहीं है, 10 दे रहे हैं, ठीक है। 2, 5, 6 बहुत इजी है, अगर आप 1 से लेके 30 तक कर लाए, याद कर लिए तो हो जाएगा, और ना करके लेके आए तो बेटा नहीं होगी। अब बारी आ रही है क्यूब रूट। देखो अब इसको क्यूब रूट को समझो, जैसे मैंने ये अंडर ही लगाया, लेकिन इसके अंदर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्यूब रूट हो गया, मतलब वर्ग घनमूल हो गया। पीछे वाले को कहते हैं वर्गमूल, घनमूल इसको कहते हैं बेटा घनमूल। पीछे वाला लिख दूं तो बच्चे परेशान होंगे, ये हो गया, इसको हम कहते हैं बेटा वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। ठीक है बच्चों, आराम से करना भैया, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। अब जैसे इसका मतलब क्या है कि 64 हमारे अंदर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 4 4 को हम लोग 3 बार बनाएंगे। जैसे मतलब 64 कितने का क्यूब है, 4 का क्यूब है। याद करो, 1 का क्यूब कितना, 1, 2 का 8, 3 का सॉरी क्यूब है, तो यहाँ क्यूब लिखा जाएगा भैया। मैं गलती से लिख जाऊं तो भी ध्यान रखना कि यहाँ पे 3 ही लगेगा, तभी मतलब एक संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर ये गलत कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे आ गया। अब देखो 3 की पावर 3, तो इसका मतलब 3 को 3 बार लिखना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये 27 आ गया, ठीक है। ऐसे 4 का क्यूब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। ऐसे देखेंगे हम 5 का क्यूब देखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 125, है ना भैया, इसको ध्यान रखिए। तो ये 64 हम देखें 4 का, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। और 216 देखें, 216 बेटा कितने का, 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं बेटा, 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है, यहाँ 3 लिख लो। तो इसका मतलब 3 संख्याओं में से मिला के एक संख्या बाहर निकालना, तो एक संख्या बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6। अगर मैं देखूं 512, तो 512 कितने का, 8 का क्यूब है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूं बेटा, 8 गुणा 8 और गुणा 8, तो ये लो भैया 3 संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसलिए 3 संख्याओं को मिला के पेयर बनता है, उसमें से हम एक संख्या बाहर निकाल लेंगे, तो ये बाहर आ गई, तो इसका आंसर कितना हुआ, 8। ठीक है भाई, अच्छे समझ में आ गया वो। कुछ होमवर्क दें आप लोगों को, जिससे कि आप करके लेके आएंगे। क्या क्या दूं मुझे भी तो याद नहीं है। चलो भाई ये, और चलो ये हटाओ, और क्या दे, बहुत इजी दे रहा हूं, याद नहीं है मुझे, थोड़ा याद है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं, ठीक है। और क्या दे, और क्या दे, ये रहने दो, ये तो बहुत ज्यादा, ये लो, ये आ जाए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपको घर से खाना खाने के बाद करना है, ठीक है भैया। अब आई बारी इक्वेशन की आपकी, तो इक्वेशन समझो, इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन में क्या होता है, जैसे इन दोनों में बेटा दे रखी है, संख्या दे रखी है और अल्फाबेट दे रखे हैं, इंग्लिश के अक्षर। जैसे यहाँ पे मैं देखूं बेटा x है, तो बराबर की इस तरफ जाके ये भी क्या है, x है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम, x एक तरफ ले लेंगे और डिजिट एक तरफ ले रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 5x आ गया, और ये 2x क्या है, प्लस का है, तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है। ये क्या है 15 प्लस का, और ये प्लस का 3 है, तो इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 3। तो 15 में से 3 जाएंगे, 15 माइनस 3, तो कितना बचा भैया 12। बात समझ लेना, यहीं पे तुम लोग गड़बड़ के जाते हो, मैं फिर समझा रहा हूं, समझो। मैंने क्या करा, अल्फाबेट मैंने एक तरफ कर लिया, बराबर के इस तरफ, इक्वल के इस तरफ ले आया। 5 था, मैंने 5 ऐसे लिख लिया। अब ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो प्लस की चीज मैं बराबर की इस तरफ लेके आया, तो माइनस की होगी, तो माइनस का 2x हो गया। अब यहाँ पे मैंने प्लस का 15 लिख दिया, और यहाँ पे अंक को मतलब डिजिट जो है, डिजिट को डिजिट की तरफ लेके आ रहा हूं। अब प्लस है, प्लस की चीज इस तरफ लेके आ गया, माइनस की होगी, ठीक है। प्लस की चीज बराबर के इस तरफ लेके आ गया, तो माइनस की होगी। तो 15 में से 3 जाएंगे, अब ये देखो ये प्लस है, ये माइनस है, 15 में से हम 3 जाएंगे, प्लस माइनस है तो मतलब माइनस ही होना है। 15 माइनस 3, तो कितना बचा 12। अब यहाँ 5 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 12, तो ये 3x। अब हमको निकालना क्या होता है, हमको निकालना है x की वैल्यू। तो मैं क्या करूं, मैं भाई इसको यहां से डिवाइड कर दूं, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई है, तो मैं 12 को डिवाइड कर दूं किससे, 3 से।
तो इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब ये इक्वल के बराबर के इस तरफ जाएंगे तो अपॉन में जाएगा, तो 12/3, तो 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, हो गया इजी। और मैं देख रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं, और क्या है डिवाइड है, चलो उससे पहले हम लोग एक और कर ले रहे हैं, एक और इक्वेशन बना रहे हैं। क्या बनाए इक्वेशन, 8x और प्लस 12 इक्वल टू 7x और माइनस का 20, चलो इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब वही बात, हमारा जो एक वो x है, x को मैं एक तरफ कर लूं, जैसे मैं इसको क्या करूं 8x और ये प्लस की चीज है इस तरफ आके माइनस की, तो माइनस 7x इक्वल टू माइनस का 20, अब प्लस की चीज इस तरफ आके माइनस की, तो माइनस का क्या हो जाएगा 12, ठीक है। प्लस की चीज थी बराबर के इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का क्या हो जाएगा 12। अब माइनस माइनस एक जैसे है तो ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, लेकिन साइन हमारा माइनस का आएगा, ये ध्यान रखना। जब एक जैसे साइन होते हैं तभी प्लस होते हैं, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो ये देखें 20 और 12 कितने हो जाएंगे बेटा 32, और वो माइनस का साइन आ गया। अब 8x में से 7x जाएंगे, अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस होता है, जैसे इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो माइनस का साइन है, अलग अलग साइन है तो माइनस होता है। तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा x, x बराबर 32, x बराबर 32 वो भी किसका माइनस का, ये समझ लेना, x बराबर 32 वो भी किसका माइनस का। कुछ और कर रहे हैं, एक और कर रहे हैं, जैसे इजी दे रहा हूं 3/4 प्लस x इक्वल टू 5/4। अब ये देखो, अब इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये अपॉन में दे दिया है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये प्लस की, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ये डिजिट है सिर्फ, तो इस डिजिट को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, जैसे यहाँ पे ये कर दूं x इक्वल टू 5/4 और माइनस का 3/4, ठीक है। अब देखो हमारे जब बेस इक्वल है बेटा, ये फ्रैक्शन वाली माइनस हो गया, सब्सट्रैक्ट वाला फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्ट है, तो ये बताऊंगा आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन यहां से समझ लो जब नीचे बेटा एक जैसी संख्याएं होती है तो ऊपर माइनस का साइन है तो माइनस कर दो, प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, मतलब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2/4, ये x आ जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/, आंसर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिवाइड का है, डिवाइड का साइन हम लोग कर ले, अरे हाँ तुमको इसकी क्वेश्चन नहीं दिए, क्वेश्चन कर लेना इसको बेटा, देखो 5x प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस 25, ठीक है। एक ये करो, दूसरा 3x प्लस 6 बराबर 2x माइनस, प्लस का कर लेना, प्लस का 8, ठीक है। आगे 4x और प्लस 9 इक्वल टू 5x और प्लस 21, ठीक है। 4 6 7 3x और प्लस 10 इक्वल टू 7x और प्लस 30, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ऐसे कर दे रहा हूं। आगे ये करें 3/5 प्लस 2x इक्वल टू इज इक्वल टू 8/5 प्लस का x। अब ये करना, देखने में मजा आएगा, ठीक है, करके देखना, इजी है, टफ नहीं है कि डर जाओ। अब मैं भाग बता रहा हूं आपको, भाग बेसिक से बता रहा हूं भाग, ठीक है। जैसे मैंने बेटा क्या करा, अब मैं ये लिख दूं कि 1/2, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि बेटा 1 को डिवाइड कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, डिवाइड का साइन किसके आगे, 2 के आगे, ठीक है। तो 1 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, इसका मतलब 1 को हम कहां लिख देंगे, यहाँ पे अंदर, और इसको लिख देंगे इधर। अच्छा इसको मैं और चीज और समझा दूं, एक चीज और समझो इसको, जैसे ये यहाँ पर जो चीज होती है इसको हम कहते हैं बेटा भाज्य, ध्यान रख लेना बड़े अच्छे से, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं हम लोग भाजक, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग भागफल, ठीक है भैया, और इसको कहते हैं हम लोग शेषफल, नीचे जो भी आएगा शेषफल, ठीक है भाई। अब समझो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसे कहेंगे डिविडेंड, क्या कहेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड, इसको कहेंगे डिवाइजर, DIVISIOR, डिवाइजर। भैया इंग्लिश गलत हो जाए तो कोई बात वो नहीं है, आपने देख लेना, ठीक है, इतनी इंग्लिश नहीं आती है, जितनी आ रही है उतनी कर रहे हैं। क्या है भागफल, भागफल इसका मतलब हम इसको कहेंगे क्विशेंट और इसको कहेंगे रिमाइंडर, ठीक है। ये सब ये समझ लो,
जैसे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा भाज्य कितना है 1, मतलब डिविडेंड हमारा कितना है 1 और डिवाइजर हमारा कितना है 2, मतलब 1 को 2 डिवाइड करेगा तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अंदर वाली संख्या छोटी है, अंदर वाली संख्या बड़ी हो या बराबर हो तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊं बेटा, पॉइंट लगा दूं, ठीक है, दशमलव लगाया यहाँ 0 कर दिया, ठीक है, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 5, 0.5 ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है भाई। और देखो आगे क्वेश्चन दिख रहे हैं, और जैसे अगर मैं कहूं 3 को डिवाइड करना है मुझे 2 से, तो देखो 3 को 2 से डिवाइड हम लोग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा है 3, या तो बराबर हो, इक्वल हो, या उससे ज्यादा हो, ग्रेटर हो, तब हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं 2 बन जाए 2, तो भाई 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, तो यहाँ पॉइंट लगाया और ये 0, 2 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 10, ये हो गया, ठीक है। आंसर हमारा कितना आ गया 1.5। ऐसे अगर मैं देखूं इसको 3 को, तो 2 इसको मैं डिवाइड करूं, 22 को डिवाइड कर रहा है मैं 3 से कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 के टेबल हमको पता होगा, तो 3 7 जा 20 बन जाएगा, और 3 8 जा 24, तो 3 8 जा तो हम करेंगे नहीं, या तो उससे कम करो या उसके बराबर, या तो इसके बराबर आने चाहिए या इससे कम आना चाहिए डिवाइड करके। तो बेटा मैं यहां कर रहा हूं 3 7 जा 21, ठीक है, तो 2 में से बन जाएगा 1, लो भैया हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। पॉइंट वाली भी मैंने डिवाइड बता दी, ऐसे भी डिवाइड बता दी। अब कुछ आप लोग करके लेके आना, खाना खाने के बाद करना आराम से मजे से, ठीक है। अरे ज्यादा बड़ी होगी, इसमें तुम्हें टेंशन हो जाएगी, सर ने छोटी छोटी दी थी, हमको बड़ी बड़ी दे दी, 35 और ये 5, ठीक है भाई, 36 और ये हो जाएगा 4। बड़ा इजी दे रहा हूं मैं एकदम। और चलो तीसरा लिख दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, मैं तीसरा लिख दे रहा हूं, ठीक है। 39 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, और क्या है 85 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा इसमें। और 76 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 81 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं भैया 8 से, ठीक है। ये हो गए, ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब बेटा इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगी तो आप लोग वीडियो देख नहीं पाओगे। आप इसको पूरी वीडियो देख लेना बेटा, बहुत अच्छे से देख लेना, बार बार देख लेना, आपको बड़े अच्छे से समझ में आते रहेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब आप लोग बड़े अच्छे से देख रहे हैं, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, फिर हम मैथ को अच्छे से करने लगेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अब ये समझ में आती रहे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहना बेटा, ठीक है। बाय बेटा।